नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके लिए पूरा भारतवर्ष अब हर खबर को बहुत गंभीरता से सुन रहा है, देख रहा है। पूरा दिलो दिमाग लगाकर बैठा हुआ है कि हमारा चंद्रयान 3 कब लैंड होगा। यह देश के अंदर अद्भुत नजारा है। अद्भुत नजारा इसलिए है कि साइंस के क्षेत्र में हमारे द्वारा, हर भारतीय के द्वारा, जिसको शायद साइंस बैकग्राउंड कभी रहा हो ना रहा हो, आज वो इसरो के साथ भी वैसा ही फील कर रहा है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम जब किसी इंटरनेशनल मैच को खेल रही होती है, इंडियन क्रिकेट टीम जब किसी बहुत ही बड़े वर्ल्ड इवेंट को खेल रही होती है। वैसी फीलिंग अब साइंस के क्षेत्र में आने लगी है। ये अपने आप में आज देश के जो यूथ है, जिसके अंदर इन चीजों को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, शायद उन्हीं की ताकत है। अब ताकत में अपडेट क्या है? आप में से बहुत सारे लोग इस समय 27 अगस्त के दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब हमारा चंद्रयान 3 जाकर के चंद्रमा के उस छोर पर लैंड होगा जहां पर आज तक कोई भी लैंडर लैंड नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में हमारी पुरानी यादें आ रही हैं। पुरानी यादें क्या? बिल्कुल ऐसा ही इंतजार हमने चंद्रयान 2 के समय पर भी किया था। चंद्रयान 2 के समय पर भी हमारे ही द्वारा, हमारे इसी प्रकार के माहौल के द्वारा इस हाइट तक हमने अपने एंथुजियाज्म को रखा था कि जिस समय हमें यह सूचना मिली, लास्ट जो 15 मिनट्स ऑफ टेरर चंद्रयान 2 के टाइम पर थे, जिस समय हमें यह सूचना मिली कि चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बीच का संपर्क टूट गया है, समस्त भारतीयों का दिल एक बार के लिए बैठ गया। लेकिन आप सबकी पॉजिटिविटी देखिए कि आपने उस इसरो को तुरंत अपनी तरफ से हिम्मत दी और कहा कि इसरो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज देखिए, उस दौर के बाद, कोरोना काल के बाद, आज हमारा इसरो फिर से आकर खड़ा हुआ है। आज हमें फिर और मजबूती के साथ उस स्थान तक ले जाने के लिए खड़ा हुआ है जहां पर वो ये कहने की स्थिति में है कि चंद्रयान 2 से भी मजबूत अब हम आकर के खड़े हो गए हैं। चंद्रयान 2 से मजबूत हम कैसे खड़े हो गए हैं? क्योंकि चंद्रयान 2 के समय पर हमने, अगर हमारा एक इंजन कहीं फेल मार गया तो उसका ऑल्टरनेट क्या था, इस पर शायद ही काम किया हो। अब तो हमारी तैयारी इस लेवल की है, जैसे होता है ना, बच्चों से पूछा जाए बेटा बताओ कैसी तैयारी है एग्जाम की, बोले इस किताब में से अगर कुछ भी पूछ लिया तो हम कतई भी गलत नहीं करेंगे। बोले बेटा इस किताब से बाहर भी अगर पूछ लिया तो बोले जितनी भी इस सब्जेक्ट पर किताबें हैं उनमें से कुछ भी पूछ लिया तो भी हम गलत नहीं करेंगे। बेटा सोचो कि किताब में से, अगर किताबों में से कहीं नहीं है, इंटरनेट पे से आ गया तो, अरे बोले तब भी हम गलत नहीं करेंगे। बोले इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्या पेपर आ गया क्या तुम्हारे पास? ऐसी ही चंद्रयान 3 के बारे में सवाल किए जा रहे हैं। क्या चंद्रयान 3 के पास में लैंड होने का पेपर आ गया है क्या, जो इसने इतने कॉन्फिडेंस में कह रहा है एक इंजन बंद हुआ, हमारा दूसरा इंजन काम करेगा, और जब दूसरा इंजन भी ना काम करे तो हमारा लैंडर तो लैंड होकर ही रहेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ ऑब्वियस ही बात है, ग्रेविटी के कारण जाकर लैंड तो चंद्रमा पर ही होना है। ऐसे तो हमारे पहले भी चंद्रयान 2 के टाइम पर भी हमारे द्वारा लैंड किया ही गया था। वो बात दूसरी है कि प्रॉपर लैंडिंग नहीं हुई। नहीं, इसरो का कहना है कि माना कि वो लास्ट 15 मिनट ऑफ टेरर हैं, लेकिन इस बार हम इस लेवल तक तैयार हैं कि 150 मीटर की ऊंचाई तक भी जब हमारा लैंडर पहुंचेगा चंद्रमा की इस सतह पर, वो पहले वहां की तस्वीर खींचेगा, तस्वीर खींच करके मैच करेगा अपने डेटा में प्रेजेंट और तस्वीरों से, और फिर वो चेक करेगा मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, गो और नो गो। और गो और नो गो के इस लड़ाई में अगर उसे ये मैसेज मिलता है कि नहीं ऑल गुड, चलिए लैंड कर जाइए, तभी वो लैंड करेगा। अगर 150 मीटर की ऊंचाई पर भी हमारे लैंडर को यह लगता है कि यहां का मामला नीचे का ठीक नहीं है, तो फिर वो अगले 150 मीटर हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करके दूसरी जगह फिर तस्वीर खींचेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर लगेगा कि हां यहां का एरिया ठीक है तो ही लैंड करेगा। और उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं यार कोई सरफेस ही नहीं मिल रही, क्योंकि जिस जगह जाने की बातें कर रहे हैं हम, वहां पर आज तक कोई गया ही नहीं, जिस जगह को आज तक जाना नहीं गया वहां जाने की अगर आपके द्वारा कोशिश की जा रही है, तो बोले कोई बात नहीं, ये फिर से लिफ्ट हो जाएगा और फिर 27 अगस्त को जाकर लैंड होगा। अपने आप में ये बात इतनी ज्यादा गूज बम्प्स से भरी है। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो गेम के माध्यम से भी इतना परफेक्शन के साथ में अपने जब गेम खेलते हैं ना, तो फ्लाइट को जो टेक ऑफ और लैंडिंग वाला जो गेम, अगर कभी वीडियो गेम खेला हो आपने,
उसको नहीं करा पाते प्रॉपर तरीके से। अगर मैं आपको यह कह दूं कि आपको गाड़ी पार्किंग में लगानी है, लिमिटेड स्पेस है, नहीं पता कि आगे क्या होगा, अंधकार युक्त जगह है, केवल एनालाइज करना है। मैनुअली हम गाड़ी पार्क करने में टेंशन कर जाते हैं, बैक गाड़ी लेते समय ना जाने कितनों को चिंता हो जाती है। विचार करिए, 3,83,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से दूर एक लैंडर अपने लेवल पर खुद डिसीजन लेगा। इंटरेस्टिंग बात सुनिए कि चंद्रयान 3 जिस जगह से फोटो खींचकर ये सारे निर्णय ले रहा होगा, वो जगह पृथ्वी से तो दूर है, लेकिन सही मायने में उस समय इसरो उसके ऊपर छोड़ देगा कि निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। अब हम फैसला नहीं लेंगे लैंडर, अब तुम्हें ही अपना फैसला लेना है। तुम जब लैंड करोगे, ये अपना स्व विवेक निर्णय होना चाहिए। सोचिए कि आज टेक्नोलॉजी ने हमारे लैंडर को इतने दूर पहुंचा तो दिया, 4.25 किलोमीटर, जी 4 लाख ही पहुंची आप तो, इतनी लाख किलोमीटर दूर पर पहुंचाकर उससे कहा जा रहा है कि अब जो यहां से आगे का फैसला है तुम खुद ले लेना यार। और जब तुम खुद ले लेना ना ये फैसला, तो बस मस्त रहो, और जब तुमको ये लगे कि मेरे लिए ये जगह उपयुक्त है, लैंड कर जाना। साइंस का कीर्तिमान है, आने वाले समय तक, युगों युगों तक भारत के लिए यह प्रेरणा का कारण बनेगा। इंटरेस्टिंग जानकारी यह है साथियों, जब लैंडर वहां उतरेगा उसके बाद में फिर रोवर बाहर आएगा। रोवर बाहर आकर पता है जब उसके पहिए गोल गोल वहां घूमने शुरू होंगे तो अपने पहियों से वहां की मिट्टी पर वो क्या छापेगा, जानने के लिए सेशन को आगे सुनते हैं, बताएंगे आपको क्या होने वाला है। लेकिन हां, आप में से बहुत सारे लोग, जैसे ऐसा नहीं होता है सर मैं इसलिए मैच नहीं देखता हूं, क्या पता मेरे मैच देखने से इंडियन क्रिकेट टीम आउट ना हो जाए। अरे कोई बात नहीं यार, हार और जीत तो हिस्सा है ना हमारी पूरी तैयारी का। आप में से बहुत सारे लोग, सर मैं इसलिए तैयारी नहीं करता हूं, क्या पता कि मैं कहीं फेल हो गया। भाई साहब, आप जब नहीं निकले किसी काम के लिए फेल, तो आप तब भी थे। आज आपने जो ये यात्रा जी है, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, आप किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी में क्यों ना हो, आप कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना चला रहे हो, असली जो आनंद आता है ना, वो उस यात्रा का होता है। आप जब उस मकाम पर पहुंच जाते हैं, इंसान की प्रवृत्ति है कि वो उससे फिर आगे की बातें करने लगता है, वो वहां पर ठहराव की स्थिति में आता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों की आज जो हम ये यात्रा एंजॉय कर रहे हैं ना, समस्त भारतीय हर दिन इस गर्व के साथ, हमारे बीच में कुछ चिंताएं आई थी, बीच में रूस वाले अपनी लूना लेकर आ गए थे कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, पर आपने पता नहीं कितनी सारी हाय भेजी उसके साथ कि वो लूना वहां जाकर पहले क्रैश हो गई। कोई बात नहीं, आप में से कुछ लोग कहें सर आप ओवर एक्साइटेड मत होइए, क्या पता हमारा भी कुछ हाल बुरा हो जाए। क्या हुआ अगर आप फेल हो गए? क्या आप इस कारण से दुखी मनाने लगेंगे कि यार हमने प्रयास ही नहीं किया? अरे आपके पास कितना अल्टीमेट ऑप्शन है, आप गए तो सही ना। आप उन लोगों से कितना आगे हैं जिन्होंने कभी यह सपना ही नहीं सोचा था कि वो यहां तक जाएंगे। आप इस बात पर गर्व करिएगा। पार्टिसिपेशन कहते हैं ना, आपका केवल सोचना भर ही हाफ वर्क डन होता है। और इंडियंस ने तो साहब इतनी ऊंचाई तक जाने का निर्णय जो लिया है, ये गर्व का क्षण है। इसे जिए आराम से, अच्छा बुरा जो होगा देखा जाएगा, इस डर में कि नहीं 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 होता कुछ हो गया मैं पहले कुछ नहीं बोलूंगा। अरे कुछ भी होगा हम सब तैयार हैं, ठीक है ना। चलिए, तो चंद्रयान 3 की जो हम ये लोग आपके साथ में यात्रा साझा कर रहे हैं, इस यात्रा में कुछ इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं, यह हमारा लैंडर है जो चंद्रमा के इस समय चक्कर काट रहा है। इंटरेस्टिंगली पता है आपको, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब हमने चंद्रयान 2 भेजा था ना, तो चंद्रयान 2 के 3 भाग थे। जैसे मान लीजिए कि ये चंद्रमा है, आप ऐसे समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए ये चंद्रमा है, हमने अर्थ से चंद्रमा तक अपना जो चंद्रयान 2 भेजा था उसके 3 भाग थे। कौन कौन सा? एक भाग था जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, उसका नाम दिया गया था ऑर्बिटर। जो ऑर्बिट में घूमेगा उसका नाम ऑर्बिटर। ऑर्बिटर के बाद में ऑर्बिटर से अलग होकर के एक और हिस्सा जो यहां पर जाने वाला था उसका नाम था लैंडर, और उसके बाद जो चलने वाला था उसका नाम था रोवर। 3 हिस्से थे। आपको पता है चंद्रयान 2 का भेजा हुआ हमारा ऑर्बिटर आज भी चक्कर काट रहा है। हर भारतीय का रोम रोम पुलकित हो उठा उस समय जब चंद्रयान 3 की चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिटर से मुलाकात हुई, और चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 से कहा, हेलो बड़ी, कैसे हो दोस्त, आ गए आप। अब सोचिए, मतलब साइंटिफिक संवाद सोचिए, बताते समय गूज़बम्स का एहसास, खुशी कि आपने चंद्रयान 2 को जो भेजा था पहले, आज भी उसका ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है और वो चंद्रयान 3 की मदद कर रहा है। किस प्रकार से मदद कर रहा है? उसको ये तस्वीरें बताने में कि देख भाई तेरे को यहां जाना है। हमारे पहले वाले थे ना लैंडर और विक्रम, वो गए थे, विक्रम और प्रज्ञान गए थे, वो नहीं पहुंच पाए, कोई नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, अब तुम जाओ। आप सोचिए
ये क्षण कितना अद्भुत रहा होगा। साइंस की भाषा में साइंस के इंस्ट्रूमेंट आपस में बात कर रहे हैं। आप विचार करिए, ये इंसान नहीं है, मशीनें हैं, लेकिन मशीनों की भाषा को इसरो आप तक उसी संवेदना के साथ भेज रहा है कि हमारा चंद्रयान 2 भी असफल नहीं था, उसने भी हमें बहुत कुछ दिया था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के साथ जब वहां पर वो चक्कर लगा रहा था कि हेलो भाई मैं यही हूं, आ गए आप, बिल्कुल आ गए साहब, आइए अब चक्कर लगाइए और आपको यहां उतरना है। अद्भुत नजारा था मेरे प्यारे साथियों। और जब ये यहां पर पहुंचने वाला है तो अब देखिए इस तरह से हमारा चंद्रयान 3 चल रहा है। अब चंद्रयान 3 अब आपको लैंड करना है। बिल्कुल मैंने कहा था ना, आपको एक पतंग उड़ाते हुए किसी छत पर उसे पहुंचाना है। तो ये जब जा रहा है ना कुछ इस प्रकार से, तो देखिए इसका मूवमेंट नोटिस करिए आप। ये मूवमेंट अभी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, इसकी सतह के पैरेलल मूवमेंट हो रहा है। ये सतह के पैरेलल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और ये वाला जो मूवमेंट है ये वर्टिकल मूवमेंट है, यानी कि सीधा ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाला। ये जो अल्टीमेटली जो वर्टिकल मूवमेंट होगा ना इसको 15 मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है। टेरर का मतलब हुआ कि इस समय इसरो इसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, उसको अपने हाल पर छोड़ देगा कि भैया अपना निर्णय खुद लो और जाकर के यहां लैंड हो जाओ। तो ये वाला जो फेज है इसकी भी हम तैयारी में हैं। तो इसके पूरे स्टेप मैं आपको चल के अभी बताता हूं कौन से साइंटिफिक स्टेप होने वाले हैं। हमने आपको बताया था लूना 25 हमसे पहले चंद्रयान 3 की तरह चंद्रयान 3 से पहले पहुंचने गया था। उसके ऊपर हमने सेशन किया कि उनका सपना टूट गया, लेकिन भारतीयों ने उसके प्रति बहुत संवेदना व्यक्त की। और हां मेरे प्यारे साथियों, मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा आप सबको कि अब आपकी हर राय को देश की राय के साथ शामिल करने के लिए हम लोग ट्विटर पर इन वीडियोस को और इन सेशंस को साझा कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, समय निकालकर, मेरा ट्विटर हैंडल है @KA अंकित, KA और फिर अंकित, और अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट भी है। आप वहां जाकर अपनी राय, ताकि आपकी राय देश को पता चले, आप इसरो के साथ क्या फील करते हैं देश को पता चले, आप समय निकालकर वहां जाएं। हमारी टेक्निकल टीम से गुजारिश रहेगी कि वो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन करके दे, ताकि आप वहां से सीधा हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी विचार, अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं वहां जरूर लिखें, है ना। तो इस प्रकार से अब क्या हो रहा है, अब आप देखिए कि हमारा चंद्रयान 3 की बातें ट्विटर पर ट्रेंडिंग नंबर 1 कर रही हैं। जब हम ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, मैं अक्सर आपसे ट्विटर क्यों करता हूं और हमारी क्या मजबूरी हुई कि हम ट्विटर पर गए, उसके पीछे का बड़ा कारण था कि हम जनता को सुना तो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास आपके मैसेज, इसरो के पास आपके मैसेज, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी देश के पास आपके मैसेज कैसे पहुंचे, उसके लिए सही तरीका ट्विटर निकल कर आया। हम बहुत लेट पहुंचे हैं ट्विटर पर हमारी एक्टिविटी बहुत धीरे शुरू हुई है, लेट शुरू हुई है, लेकिन अगर आप मजबूती देंगे तो वहीं से सारी चीजें अब धीरे धीरे और तेजी से आगे बढ़ने लगेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहां से सुर्खी निकल कर आई, ये निकल कर आई चंद्रयान 3 की लैंडिंग टू बी पोस्टपोन्ड। हम आज का ये सेशन क्यों कर रहे हैं, ये सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 सुर्खियां बनी हैं आज, और वो क्या है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग को पोस्टपोन करके अगस्त 27 तक ले जाया जा सकता है। और ऐसी बात जब सुनकर के आई हमारे दिमाग में तो बड़े प्रश्न बने कि यार हमारे इतनी मेहनत से हमने चंद्रयान भेजा, इसकी पोस्टपोनमेंट की बात कौन करने लग रहा है, कौन कह रहा है कि हमारी इतनी मेहनत 23 तारीख को कामयाब नहीं होगी, क्या हमारी कामयाबी को लेकर कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है, कौन सी संस्था, क्या इसरो ने कोई बयान दिया है, या इसरो की संबद्ध कोई एजेंसी ने कोई बयान दिया है, या हमारे चंद्रयान 3 ने वहां से आसमान से खड़े होकर कहा है कि आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझे डिले होना पड़ेगा, मैं थोड़ा रुक के आपको जानकारी देता हूं। क्या है ये पूरी घटनाक्रम, तो इसके बारे में पता चला साथियों, इसरो के पूरे देश में अलग अलग जगह सेंटर्स हैं जो अलग अलग प्रकार का, कहीं से कोई लॉन्चिंग का काम करता है, कोई लॉन्चिंग के साथ साथ कनेक्शन स्थापित करने का कार्य करता है। तो जो हमारे चंद्रयान 3 के साथ कनेक्शन स्थापित करने वाली जो अहमदाबाद की टीम है, अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उसके डायरेक्टर नीलेश एम देसाई के द्वारा यह जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई गई कि यदि 23 तारीख को हम लैंड नहीं हो पाए तो हम 27 को लैंड करेंगे। और जब यह जानकारी आई तो फिर लोगों के दिमाग में ट्विटर पर यह ट्रेंड होने लगा कि चंद्रयान 3 कहीं हमारा किसी परेशानी में तो नहीं है। तो उन्होंने कहा देखिए, परेशानी जो है ना वो अंतिम 15 मिनट की होती है, और वो 15 मिनट कल शुरू होगी। कल 5:20 से इसका लाइव प्रसारण इसरो शुरू करेगा। आपकी इसरो तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हम कोशिश करेंगे, यदि हमें अलाउ किया गया तो हमारे YouTube चैनल्स पर आप लोगों के लिए शाम को इस सेशन को लाइव दिखाया जाए। केवल मेरे एब्सेंस में ही वो चलेंगे, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से उस पल को एंजॉय कर पाएं। कोशिश करेंगे अपनी पाठशाला और अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर आपको वो पूरा लाइव प्रसारण दिखाने की, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि चंद्रयान 3 के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने जिस जगह की तस्वीर को कैप्चर किया है,
उससे इसरो की क्षमता हमें पता चलती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी देश से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और भारत का यह बहुत बड़ा दिन होगा, लेकिन अंतिम जो 15 मिनट होते हैं वो 15 मिनट ऑफ टेरर होते हैं, 15 मिनट ऑफ टेरर होते हैं, क्योंकि 3,83,000 किलोमीटर दूर ये सारा निर्णय लैंडर को खुद से लेना है। वो खुद से तस्वीरें खींचेगा, वो खुद से सारे डिसीजन लेगा, अपने हिसाब से ऊंचाई को एडजस्ट करेगा, अपने हिसाब से नीचे आकर के वो प्रॉपर फोटो खींचकर गो और नो गो की फीलिंग लेगा। अगर उसे लगता है कि मुझे लैंड होना चाहिए तो लैंड होगा, अदरवाइज वो शिफ्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं लैंडिंग से पहले, यानी कि जब आप कल उस वीडियो को देख रहे होंगे तो उसके दौरान आपको 4 फेजेस बताए जाएंगे। क्या? एक होगा रफ ब्रेकिंग फेज। रफ ब्रेकिंग फेज का मतलब क्या होगा कि इस वक्त लैंडर साइट से 750 किलोमीटर दूर पर होगा और उसकी स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। आप सोच सकते हैं क्या स्पीड उसकी उस समय रही होगी। 1 सेकंड के अंदर वो 1.6 किलोमीटर चल रहा होगा। जिनको स्पीड में आता है आप सोचकर देखिए कितना तेज गति से ये चल रहा होगा। यह फेज 690 सेकंड तक रहेगा। सीधा सा मतलब यह हुआ कि इस दौरान वो 750 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। फिर वो विक्रम के सभी सेंसर को कैलिब्रेट करेगा। 690 सेकंड में वो हॉरिजॉन्टल स्पीड को 358 मीटर पर सेकंड तक लाएगा, यानी कि इसकी स्पीड को 1/4 तक कम कर लिया जाएगा। इसके बाद में वो नीचे की तरफ यानी इसकी वर्टिकल लैंडिंग को 61 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और धीरे धीरे, सोचिए किलोमीटर से मीटर तक का सफर आपको अगर दे दिया जाए ना कि इतनी तेज चल रही गाड़ी को धीरे करना है, आप सोचकर साइंस का आनंद लीजिए। इतनी तेज गति से चल रहा हमारा जो सिस्टम है, आप विचार करिए 60 सेकंड 1 मिनट के अंदर, तो आप सोचकर देखिए कि लगभग 70 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ये चल रहा है। प्रति घंटे के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए किस स्पीड से ये गति कर रहा है। उसको आप रोक कर कितना नीचे तक लेकर आ रहे हैं और बहुत आसान मिला करके फिर उसे ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज में डालेंगे। ऑल्टीट्यूड मतलब होता है सतह से ऊंचाई, वहां से नीचे लाने के फेज पर आप एक्टिव करेंगे। इसमें क्या होगा, विक्रम जो है वो चांद की सतह की फोटो खींचेगा और पहले से जो उसके पास में डेटा मौजूद है उन फोटोज के साथ उसका कंपेयर करेगा। चंद्रयान 2 के टाइम में यह फेज 38 सेकंड का था, इसे अब 10 सेकंड का कर दिया गया है, यानी कि 10 सेकंड के अंदर ये फोटो कैप्चर करेगा। फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि साइड में सरकने का जो उसका स्पीड है, सतह के पैरेलल चलने का जो है वो 336 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे आने का जो स्पीड है वो 59 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में ये कुछ इस स्थिति में बिल्कुल जैसे अपन फिल्मों में नहीं देखते हैं कि एलियंस का जो रॉकेट उतर रहा होता है, कुछ उस स्टाइल में ये उतरना अपना शुरू करेगा। फिर आएगा फाइन ब्रेकिंग फेज। यह फेज 175 सेकंड तक चलेगा। इसमें स्पीड को 0 पर ले जाया जाएगा। आप विचार अगेन करके देखिए, जब कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान बने रहना चाहती है। अगर आपने उसे रोका तो उसकी वजह से कितना डिस्टरबेंस आएगा। और आप सोचिए कि आप इसे 0 पर लाकर खड़ा कर देंगे और सोचिए 0 पर ये खड़ा है, टेक्नोलॉजी फील करिए, मूव नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, फिक्स हो गया है और लैंडर पूरी तरह से पोजीशन पर वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से ड्रोन आपके चलते हैं वो वहीं पर स्टैटिक हो जाएगा और सतह की ऊंचाई से 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच में ये अपने आप को होल्ड कर लेगा। फिर इसके सेंसर चालू किए जाएंगे और उसकी हाइट नापी जाएगी कि गहराई कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद्रमा पर भी कोई कुआं है जहां जाकर अंदर से ना गिर जाए। ये फिर से एक बार फोटो लेगा और अपने पास जो प्रेजेंट सैंपल हैं उनसे कंपेयर करेगा। कंपेयर करके देखेगा कि जो मेरे पास डेटा है, जो मेरे पहले से आया हुआ डेटा है, क्या मैं उसके अकॉर्डिंग हूं। फिर ये कंपेयर करेगा। उसके बाद टर्मिनल डिसेंट फेज आएगा। यही अगला जो 131 सेकंड है, इसमें लैंडर 150 मीटर ऊपर तक सतह पर आएगा। लैंडर पर लगा हुआ जो हैजर्ड डिटेक्शन कैप्शन कैमरा है, जो उसके ऊपर आई हुई किसी भी परेशानी की तस्वीर खींचेगा और वो हैजर्ड डिटेक्शन जो कैमरा उस पर लगा है, जो परेशानी नापने के लिए लगा है, वो कहेगा भैया उतर जाओ, अरे रहने दो भैया, चलो भैया, वो ना आंधे 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 आंधे, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। वैसा कैमरा इसको जानकारी देगा। अगर सब सही रहा तो 73 सेकंड में चांद पर हमारा लैंडर उतर जाएगा। और अगर स्थिति ऐसी बनी, हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा ने कहा भैया रोक लो, आगे नीचे पहाड़ी है, आगे खाई है, रुको 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 रुको, ये वो जगह नहीं है, ऐसी स्थिति में ये 150 मीटर फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर से ट्राई करेगा, फिर से सतह चेक करेगा, फिर सब कुछ सही रहा तो ही लैंड करेगा,
अदरवाइज ये फिर से उड़ जाएगा। आप सोचकर देखिए कि ये वाला फेज यहां पर इस तरह से आकर के लैंड होने का आएगा। सोचिए किस प्रकार से 30 किलोमीटर से उतरते उतरते धीरे 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 वेलोसिटी को डाउन करते करते ये नीचे तक आएगा। फिर क्या करेगा जब इसके उतरने के बाद, क्योंकि जब उतरेगा तो बिल्कुल आप सोचिए जैसे फिल्म के अंदर जैसे एलियन चल रहा था, फट 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 पंखे चल रहे हैं उसके, भाई रुकिए, रुका है अभी, वो लैंड किया, डस्ट उड़ रही होगी चंद्रमा की, वही डस्ट जो लूना 26 24 का भी पहले लेके आया होगा। ऐसी स्थिति में वो डस्ट जब सेटल हो जाएगी पूरी तरह से, तो उसके बाद में विक्रम फिर से चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा, मैसेज भेजेगा इंडिया को कि आई एम हेयर, मैं पहुंच गया हूं। फिर उसका रैंप खुलेगा, रैंप के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर चांद की सतह पर उतरेगा, विक्रम लैंडर प्रज्ञान फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की फोटो खींचेगा। ये दोनों एक दूसरे की प्रॉपर तस्वीरें लेंगी। तो खींच मेरी फोटो टाइप का इंसिडेंस होगा। विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे को लेकर के एक दूसरे की तस्वीरें लेंगे कि हां हम यहां हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये तस्वीरें भारत पर आएंगी। अद्भुत नजारा पता है क्या होगा जब हमारा रोवर वहां चलेगा ना, इसमें से निकल करके जब हमारा रोवर इस प्रकार से उतर कर नीचे आएगा, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। और वो गर्व का क्षण पता है क्या होगा, मैं एक बार के लिए आपको वो दिखाना चाहूंगा कि वो जब चलेगा तो अपने पद चिन्ह छोड़ेगा। अगर आप इन पद चिन्हों को नहीं पहचान पा रहे तो मेरे प्यारे साथियों, इन पद चिन्हों को गौर से देखो। भारत का राष्ट्रीय एम्बलम यहां पर लगा है, अशोक स्तंभ यहां लगा है, इसरो की छाप यहां छूट रही है। यानी कि जब हमारा प्रज्ञान यहां चलेगा ना, तो इस प्रकार की यहां पर तस्वीरें अपने पहियों से छोड़ेगा। जैसे आप में से नहीं होता, चलने से पदचाप बनती है, आपके पदचाप यहां पर हमेशा के लिए, भारत के पदचाप यहां पर हमेशा के लिए भेज दिए जाएंगे। साइंस का ये जो क्षण है, जो प्रत्येक भारतीय, आप सोचिए ना, आप में से ना जाने कितने लोगों ने कभी साइंस पढ़ी ही नहीं होगी, इस विषय पर कभी चिंतन भी नहीं किया होगा। हम और आप वो लोग हैं जो फिल्मों में मनोरंजन ढूंढ रहे हैं, क्रिकेट में मनोरंजन ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज ये सूचना अपने आप में आपको इतनी बड़ी संख्या में 21,000 लोग इतने से टाइम स्पैन में मुझे सुनने चले आए हैं। ना जाने कितने लोग ट्विटर पर एकदम इसको बना करके माहौल बना के चल रहे हैं। इसलिए हम बोल भी रहेंगे ट्विटर पर, हम भी इस चीज को लेकर चल रहे हैं। आप आइए वहां पर, हम आपका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग साथियों, एक चीज और मैं बताऊं कि सर हमारा चंद्रयान ठीक तो है ना, हमने भेजा था वो सही तो है ना, इसका भी प्रमाण देख लीजिए। ये तस्वीरें भेज चुका है हमें ऑलरेडी। इसके द्वारा लैंडर हजार्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरा ने ऑलरेडी 25 किलोमीटर ऊंचाई से तस्वीर खींच ली है कि सर मैं राइट स्थान पर हूं। ये देखिए तस्वीरें आपके लिए बता रहा हूं, इस तरह की जगह दिख रही है यहां की। साथियों हमें नहीं पता ये कोई कीचड़ है, मिट्टी है, ये क्या है, ये दलदल है, क्या है, हमें नहीं पता है, लेकिन हम यहां पर जा रहे हैं। और यहां जब जाएंगे, और इंटरेस्टिंगली आप सोचिए ये कितना अद्भुत नजारा था साथियों, 21 अगस्त का नजारा, कल का नजारा, जिसमें चंद्रयान 3 मिशन को वेलकम बडी का मैसेज चंद्रयान 2 देता है कि आ गए भैया। टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों के बीच में संपर्क स्थापित होता है। इसीलिए हमने इस बार अपना ऑर्बिटर नहीं भेजा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चल रहा है ना भाई, उसकी केयर करने के लिए ऑलरेडी हमने ऊपर छोड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 के साथ फिर हमें ऑर्बिटर भेजने की जरूरत क्या थी, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चल रहा है। और इसी कारण से मेरे प्यारे साथियों यहां पर हो गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अब प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई हो कि यह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और ये पल आप हर भारतीय इसे जबरदस्त तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, इतने अद्भुत क्षण को इतनी बड़ी संख्या में आपने एंजॉय किया, आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने में आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आप इतनी बड़ी संख्या में हैं, लाइक कुछ हजारों में है, कृपया करके इसे लाइक करिए। और मैं आपको आज ही के दिन एक और तोहफा देता हूं, जो होगा, मैं आज की इस खुशी में ही आपके साथ एक तोहफा साझा करने जा रहा हूं। और वो ये है कि मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको वाकई में सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए तो अब YouTube पर भी मेरे द्वारा आप लोगों के लिए पॉलिटी के सेशंस लाए जा रहे हैं। इस सोमवार से सुबह 8:30 बजे से अपनी पाठशाला YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कशन में आगे बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको पूरी विषय की समझ दी जाएगी। तो आप आना ना भूलें हमारी अपनी पाठशाला YouTube चैनल पर सुबह 8:30 बजे सोमवार से, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे द्वारा एक बेहतरीन प्लानिंग की गई है कि आप लोगों को
संविधान की पूरी परिभाषा पेपर में किस तरह से पूछा गया है उस तरह से लपेट कर प्रॉपर डिस्कशन के माध्यम से, चाहे सवाल 10 हो लेकिन चैप्टर पूरा समेट लिया जाए, कंसेप्ट पूरा सिखा दिया जाए, उस तरह से आपके लिए लेकर मैं पहुंच रहा हूं। उम्मीद है आप सभी लोग वहां पर हाजिर होंगे और पूरी तैयारी के साथ हम वहां पर आपके साथ में इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। और ऐसी स्थिति में हमने आपके लिए जो प्लानिंग कर दी है, जो समथिंग स्पेशल है, वो मैंने आपको बता दिया है कि संविधान की तैयारी अब आपके साथ में प्रॉपर तरीके से होने जा रही है। अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस सभी के क्वेश्चन बेहतरीन अंदाज में आपके साथ और जब रिक्वायर्ड होगा तो कंसेप्ट के साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। और साथ में एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त देना चाहूंगा और वो ये है, राजस्थान में हाल ही में जिलों की संख्या बढ़कर के 33 से लेकर 50 कर दी गई है। ऐसी स्थिति में करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके में भी परिवर्तन हुआ है। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी, इनमें परिवर्तन हुआ है। बच्चों को अब जिले के साथ जानकारियां अतिरिक्त रूप से पढ़ने को मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक एफर्ट किया है और वो एफर्ट क्या है? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर यदि आप जाएंगे तो आपके लिए हमने पूरा जिला दर्शन, जिसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और ज्योग्राफी पूरी तरह से हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए तैयार कर दी है। आप जाइए, फ्री में उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलने दीजिए और दोस्तों से भी इसे साझा कर दीजिए। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में आपको दिया है। तो पूरा की पूरा ये बुकलेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। इसमें संपूर्ण जिले अपडेटेड फॉर्म में हैं। आप इन्हें जाकर के प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। जिलों के अंदर कौन सी चीज कहां है, कौन सी नदी कहां है, कौन सा झील कहां है, राजस्थान में जिले के साथ परिवर्तन जो हुआ उसके लिए हमने ये काम कर दिया है। बाकी करंट अफेयर भी हमने मंथ का यहां पर निकाला हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, और अधिक आपको हमारे साथ किताबें अगर और पढ़नी है तो फिर ये संदेश आपके लिए है। अपनी पाठशाला लेकर आया है आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट फाउंडेशन के उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एथिक्स, योगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर तमाम 19 किताबें आपके लिए हैंड रिटन तैयार की गई हैं। दोनों माध्यम में तैयार की गई हैं। करना क्या होगा? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर यह उपलब्ध है। वहां पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में आप जाइए, जाकर अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मात्र 4500 रुपए में आपके पास 7200 पेजेस घर पर डिलीवर करवाए जा रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आरएस के अतिरिक्त भी यदि आप किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पर यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएं, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 1999 में इन चारों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने पहले से ही ज्योग्राफी के नोट्स ऑर्डर किए हुए हैं। यदि आप उसके अलावा भी अपने नोट्स चाहते हैं, 3 किताबों का सेट चाहते हैं, तो भी आपके पास तीनों सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हटा के पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, आप अपने घर पर मात्र 1500 रुपए में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नियत समय में घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इनसे अलग यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन नोट्स हमारे साथ ऑफिस से पिक करना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस भी हमने आपके सामने फ्लैश कर दिया है। यहां पर भी आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में अपने नोट्स पिक कर सकते हैं। थैंक यू।